हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल दत्ता। वेलकम टू माय चैनल जीनियस इंडिया नॉलेज। हेलो दोस्तों, हर बार की तरह मैं मुकुल दत्ता आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल। आज का जो हम लोग का सिलेबस है उसमें आपका डिस्कस करेंगे हम लोग प्रोसेसर के बारे में। प्रोसेसर जिसको मशीन का एक तरफ से सीपीयू भी कहा जाता है। प्रोसेसर एक्चुअली क्या है, प्रोसेसर का काम क्या है और मशीन का कहाँ से प्रोसेसर हम लोग चेक करेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर जो रहता है, प्रोसेसर को सिस्टम का सीपीयू भी कहा जाता है। बहुत जन को ये पता नहीं रहता है कि एक्चुअली सीपीयू हम लोग जानते जितना है कि एक तो जो हम लोग का जब कंप्यूटर सेट खरीदते हैं उसके साथ ही जो आपका पूरा बॉक्स जैसा रहता है उसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, पर ये नहीं है दोस्तों। सीपीयू मीन्स होता है एक्चुअली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है हम लोग का प्रोसेसर को, जो आपका मशीन का मदरबोर्ड के अंदर सेट रहता है। छोटा चिप टाइप का रहता है, तो वो चिप जो रहता है उसको ही प्रोसेसर कहा जाता है। आपका पता चलना चाहिए जो प्रोसेसर हम लोग का रहता है इसका काम क्या रहता है। नंबर 1 हम लोग का प्रोसेसर का जो काम रहता है वो है लैंग्वेज कन्वर्टर। प्रोसेसर हम लोग का लैंग्वेज कन्वर्टर हिसाब से भी काम करता है। प्रोसेसर क्या करता है, हम लोग का जो मशीन लैंग्वेज मतलब जो कंप्यूटर तो हम लोग का ह्यूमन लैंग्वेज पहचानता नहीं है, वो अपना मशीन लैंग्वेज के ऊपर रिएक्ट करता है। सपोज आप किसी को अगर हिंदी में बोल रहे हो, अरे भाई कैसे हो आप, पर वो इंसान को एक्चुअली हिंदी नहीं आती है, तो वो उसका रिएक्ट कुछ नहीं कर पाएगा। सेम थॉट, अगर किसी को आप इंग्लिश नहीं आती और आप उसको बोल रहे हैं कि हाउ आर यू माय फ्रेंड, उसको उसके बारे में नहीं पता चलेगा। ऐसे ही मशीन को भी, मशीन का खुद का पर्सनल लैंग्वेज रहता है जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज, जो आपका बेसिकली बीट्स या फिर बाइनरी होता है। तो हम लोग का ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज कन्वर्टिंग में करता है प्रोसेसर मीन सीपीयू। आप देखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल हम कैपिटल में मेरा ए रहता है, हम लोग ए फॉर एप्पल, तो ए जो होता है एक सिंपली अल्फाबेट या फिर लेटर रहता है। इसको मशीन लैंग्वेज में जब कन्वर्ट होता है तो मशीन साधारणतः 0 एंड 1 पे रिएक्ट करता है। 0 मीन्स कंप्यूटर ऑफ समझ में आता है और 1 मीन्स कंप्यूटर ऑफ होता है। ठीक है, तो सॉरी 0 मीन्स आपका ऑफ होता है, 1 मीन्स आपका ऑन होता है। तो ये है 2 डिजिट। तो आप अगर ए का डिजिट नंबर एक्चुअली होता है वो होता है 65। अगर 65 को हम लोग 2 से डिवाइडेड करेंगे, ठीक है, हम लोग का एक्चुअली बाइनरी मैथ रहता है, वो मैं किसी और वीडियो में बाइनरी का मैथ डिस्कस करूंगा। आपको सिंपली बता देता हूँ, ए का जो आपका बाइनरी डिजिट होता है मशीन जो समझता है वो होता है 1, उसके बाद आपका 0 0 0 0 0 एंड 1। ये होता है आपका ए को मशीन 1 0 0 0 0 0 1 समझता है, मतलब ए के बाद 5 शून्य, इसके बाद 1 आपका समझता है। ये है प्रोसेसर का फर्स्ट काम। सेकंड जो प्रोसेसर का काम होता है वो रहता है मल्टीटास्किंग। अभी आपको तो पता ही होगा मल्टीटास्किंग, तो अभी सब चीज में, मोबाइल में भी मल्टीटास्किंग हो गया, सिस्टम में भी एक्चुअली मल्टीटास्किंग का जो काम रहता है ये भी प्रोसेसर करवाता है। जैसे आपका हो गया गेम्स खेलना, साथ में गेम्स के साथ साथ आपका इंटरनेट चल रहा है, साथ में आपका आप एपी चला रहे हैं, ओके, और भी एक्स्ट्रा आप कुछ एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये सब आपका एक साथ मल्टीटास्किंग का काम भी होता है प्रोसेसर का। और थर्ड जो काम रहता है प्रोसेसर का वो है आपका
बूटिंग में सहायता करना है। अभी बूटिंग में सहायता करना मीन्स क्या होता है, हम लोग का जब कंप्यूटर ऑन होता है तब पूरा इंफॉर्मेशन हार्ड डिस्क में स्टोर रहता है, लेकिन उसको रन करवाता है रैम। तो यहाँ से अगर आप हार्ड डिस्क से रैम में जो मतलब ट्रांसफर करना है, जैसे अगर मेरे को मेरा ऑफिस में काम है लेकिन मेरे को घर से ऑफिस आना पड़ेगा, तो बीच में मेरे को बाइक या फिर किसी भी चीज को लेके उससे मेरे को ऑफिस आना पड़ेगा, साइकिल, बाइक या फिर टोटो, जिससे आप चाहें। तो वैसा ही आपका हार्ड डिस्क से प्रोसेसर में पूरा मेमोरी को ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेसर हेल्प करता है। सो आपका जो क्या रहता है, वो प्रोसेसर जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए भी काम होता है, मतलब जो बूटिंग का भी काम रहता है। सो बूटिंग के टाइम पर आपका प्रोसेसर हेल्प करता है कि हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन आपका रैम में ट्रांसफर करता है। ओके, सो प्रोसेसर का ये तीनों हो गया काम। अभी प्रोसेसर का जानना चाहिए हम लोग का, प्रोसेसर एक्चुअली क्या क्या टाइप का रहता है। प्रोसेसर बहुत सारा टाइप का रहता है। नॉर्मली प्रोसेसर पिन का भी रहता है, पिनलेस भी रहता है। और प्रोसेसर रहता है आपका स्टार्टिंग, पहले जो प्रोसेसर था वो सब रहता था आपका बहुत मतलब लो टाइप का, उसमें आपका मशीन उतना फास्ट काम भी नहीं करता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर जो आपका प्रोसेसर टाइप में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, प्रोसेसर टाइप में जो है, सो एक नंबर में था पेंटियम 4, जिसको P4 से भी जाना जाता है। ठीक है, उससे पहले भी आपका था P3 था। ओके, सो ये आपका नंबर 2 में हम कर देते हैं। नंबर 1 में हम कर देते हैं आपका P3 प्रोसेसर पहले रहता था, उसके बाद P4 आ गया, पेंटियम 4। देन आपका आ गया डुअल कोर, उसके बाद आ गया डुअल कोर। देन आ गया आपका कोर 2 प्रोसेसर। सो क्या हो गया आपका, तो कोर 2 उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, डुअल कोर ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। तो कोर 2 डुअल कोर ये अभी जो मार्केट में नॉर्मली चलता है, लैपटॉप में भी देखिएगा 20,000 से ऊपर के अंदर आपका i3 या फिर i5 और i7 आपका प्रोसेसर मार्केट में अवेलेबल मिल जाता है आपको। ठीक है, सो ये हो गया प्रोसेसर टाइप। इसके बाद हम लोग चलिए देख लेते हैं प्रोसेसर कैसे दिखने में होता है, वो मदरबोर्ड का कहाँ पर सेट होता है प्रोसेसर, और क्या कि प्रोसेसर आपका सिस्टम में कहाँ पर शो होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं। ये दोस्तों है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में जैसा कि मैंने कहा था कि मदरबोर्ड में आपका प्रोसेसर कहाँ रहता है, मदरबोर्ड का प्रोसेसर रहता है इस जगह पर। हम लोग प्रोसेसर को ऐसे, ये एक तो आपका डुअल कोर प्रोसेसर है जो आपका ऐसे करके पिन टू साइड करके ऐसे करके आपको ओपन कर सकते हैं हम लोग। ये निकल गया आपका प्रोसेसर। तो आप जो देख रहे हैं इसमें पिन नहीं है, यहाँ पर पिन नहीं है। पहले का जो प्रोसेसर में रहता था कि आपका पिन रहता था। ठीक है, फिर बाद में देखा गया कि इंजीनियर लोग क्या किए कि प्रोसेसर में आपका, बाद में देखा गया उन लोग का कि प्रोसेसर का पिन जो है वो टूट जाता था। तो इसलिए क्या किया उन लोग, इससे पिन को आपका हटा दिए। और अभी जो प्रोसेसर है पूरी पिन लेस रहता है। ये एक तो डुअल कोर प्रोसेसर है जो आपका बोर्ड में सेट रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक तो फैन रहता है। तो इस टाइप का फैन हम लोग प्रोसेसर में देख सकते हैं। प्रोसेसर के ऊपर ऐसे फैन आपका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए अभी प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि हम लोग एक तो डेस्कटॉप स्क्रीन में
प्रोसेसर कहाँ से देख सकते हैं कि जैसे आपको पता चल गया है कि एक आपका प्रोसेसर आपको मशीन आप ले रहे हैं, तो कहाँ से आप आपका प्रोसेसर चेक कर सकते हैं? तो आइए चेक कर लेते हैं। डिस्प्ले बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले का जो हम लोग का मॉनिटर स्क्रीन है लैपटॉप या डेस्कटॉप, वो डिस्प्ले स्क्रीन में बहुत सारा आइकॉन रहता है। आइकॉन में से देखिए दिस पीसी या फिर आपका माई कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर, जिसका जैसा आपका ओएस रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। अगर आपका विंडोज़ एक्सपी है तो उसमें रहेगा माई कंप्यूटर, अगर रहता है आपका विंडोज़ 7 तो कंप्यूटर, या फिर आपका अगर विंडोज़ 10 है तो दिस पीसी। उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आप लोग जैसे देख रहे हैं यहाँ पर रैम, प्रोसेसर, विंडोज़ का जो आपका टाइप है वो सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं विंडोज़ टाइप है आपका, जो ओएस टाइप है वो है आपका विंडोज़ 10। इसमें आपका देखिए रैम है 4 GB, एंड ये जो हिस्से में देखिएगा प्रोसेसर है, प्रोसेसर में आप लोग देख पा रहे हैं ये है आपका i3 प्रोसेसर। तो इंटेल आपका i3 प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर में गीगाहर्ट्ज आपका स्पीड रहता है। मतलब देखिएगा अगर आपका डुअल कोर प्रोसेसर रहता है तो उसमें आपका 1.86 या फिर 2.33, इससे 3 पॉइंट से भी ज़्यादा अगर गीगा स्पीड रहता है तो इससे प्रोसेसर स्पीडली काम करता है। जितना जितना आपका जेनरेशन बढ़ेगा, प्रोसेसर का जेनरेशन होता है 5th जनरेशन, 7th जनरेशन। तो आपका अगर आपका i3 5th जनरेशन है और आपका i3 7th जनरेशन या फिर 8th जनरेशन है, तो आपका, आप लोग को तो पता ही है जितना जनरेशन बढ़ेगा उसका गीगा स्पीड भी ज़्यादा रहता है। इससे क्या होता है आपका प्रोसेसर, जो मशीन का जो प्रोसेसर रहता है वो कम हीट करता है और वो आपका कंटिन्यू चलता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि एक मोबाइल आपका कंटिन्यू चलता है तो आपका सिस्टम तो कंटिन्यू चलता नहीं है, सिस्टम चलता है, बंद भी करना पड़ता है, हम लोग को शट डाउन करना भी पड़ता है। ये आपका क्योंकि मतलब जो आपका पावर कैपेसिटी ज़्यादा टानता है। सो हम लोग का जो प्रोसेसर कंप्यूटर ब्रेन कहते हैं, यहाँ पर प्रोसेसर 2 कंपनी का रहता है आपका, एक तो इंटेल कंपनी का रहता है और एक तो AMD कंपनी का रहता है। इंटेल सबसे बेहतर क्वालिटी का प्रोसेसर है। AMD भी मार्केट में अपनी जगह बना रहा है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर इंटेल प्रोसेसर ही काम करते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर आप प्रोसेसर जो है आपका प्रोसेसर देख पाइएगा। सो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उस सब्सक्राइब करने के बाद सामने जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना मत भूलिएगा, जैसे आपको आने वाले वीडियोस के बारे में जानकारी मिलती रहेगी।